स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग टूल मोशन पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे कि टूल मोशंस पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टूल मोशन पैरामीटर्स विच आर गोइंग टू यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग ऑफ अ एनसी मशीन। एनसी प्रोग्राम बनाने के लिए कई टूल मोशन पैरामीटर इनपुट करने होते हैं, क्योंकि ये टूल पैरामीटर जो हैं ये इनपुट के तौर पे कार्य करते हैं और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल पैरामीटर विच कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। फीड रेट, यानी फीड रेट का मतलब ये है कि जब हम मशीन को उसको मशीनिंग के लिए जब हम फीड दे रहे होते हैं, यानी हाउ मच मटेरियल इज़ गोइंग टू बी रिमूव फ्रॉम द वर्कपीस मटेरियल, वो हम भरण देते हैं और वो भी एक जो हमारा मशीन है उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम वो फीड देते हैं। उसके बाद हमारा है स्पिंडल आरपीएम, यानी स्पिंडल का चक्र प्रति मिनट, यानी चक्र प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में स्पिंडल कितनी बार मूव करता है, हम उसका जो है हम उसको निर्धारित करते हैं, उसको जो है हम फिक्स करते हैं अपने एनसी प्रोग्रामिंग में। जो हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टूल मोशन पैरामीटर्स है, उसमें हम स्पिंडल स्पीड को भी डिफाइन करते हैं। तीसरा जो है कूलेंट, यानी शीतक, यानी कूलेंट, क्योंकि जब मशीनिंग हम करते रहते हैं तो व्हेन द टूल कम इन कांटेक्ट विद द वर्क पीस, जब दो सरफेसेज को हम कांटेक्ट में लेके आते हैं, एक जो है टूल हमेशा जो है वर्कपीस मटेरियल से हार्डेस्ट रहता है, तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो हमारा टूल है वो हार्ड मटेरियल है और जब एक दूसरे कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है, ताप जो है वो उत्सर्जित होती है। तो उस ताप को कम करने के लिए हमें कूलेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी शीतक की आवश्यकता पड़ती है। तो वो भी एक टूल मोशन पैरामीटर है। अगर शीतक को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो जो वर्कपीस है वो उसका टूल जो है वो ब्लंट हो जाता है, यानी वर्क मशीनिंग के लायक नहीं रह जाता है। इसलिए इस जो है कूलेंट का इस्तेमाल हम अपने एनसी प्रोग्राम में इनपुट में रखते हैं कि जब भी हमारा मशीनिंग स्टार्ट होगा तो उसके साथ साथ कूलेंट भी ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम स्पिंडल रेंज की, जब हमारा वर्कपीस पे मशीनिंग कार्य हो रहा है तो कितने मीटर तक वो मशीनिंग कार्य होगा, फिर वर्कपीस के लेंथ को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो स्पिंडल रेंज डिफ़र करता है मशीन टू मशीन, ये वैरी करता है। उसके बाद बात आती है स्पिंडल स्पीड की, यानी स्पिंडल की चाल की, कितना स्पिंडल स्पीड है, कितना स्पिंडल का चाल है, तो उसकी हम बात करते हैं। फिर हमारा आता है लीड रेडियस, फिर आता है स्पीड सेंस। तो ये 7 टाइप के हमारे टूल मोशन पैरामीटर्स हैं जो हमारे एनसी प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वो है ज्यामिति बनाना, यानी क्रिएटिंग ज्योमेट्री। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम ये कहें कि हमें अगर वर्ग का ज्यामिति बनाना है तो हम ये उसमें डिफ़ाइन करते हैं कि वर्ग के चारों साइड्स एक ही बराबर हैं और उन चारों साइड्स की जो है साइड्स जो हैं ए एम है। लेकिन हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि किसी भी वर्कपीस मटेरियल का या किसी भी जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो है डायमेंशंस को शो करना, उसके जो है आकृति को शो करना ज्यामितीय रूप से, ये आता है हमारा इस स्टेप में। तो टेक्निकल ड्राइंग तैयार करते समय हम निम्न चरण का अनुसरण करते हैं, यानी वी आर गोइंग टू क्रिएट टेक्निकल ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू बी पब्लिश्ड इन द मार्केट। तो सब ये डिफरेंट स्टेप में हम इस ड्राइंग को तैयार करते हैं। और जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो ये कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण विचारों को परिभाषित कर ड्राइंग के ऑर्थोग्राफिक दृश्य को केंद्र में रखें तथा आयाम जोड़ने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ दें। यानी जो हमारा ड्राइंग है उसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम देखते हैं, ऑर्थोग्राफिक दृश्य को हम देखते हैं और हम उसको केंद्र में रखते हैं, यानी सेंटर में रखते हैं, और उसमें कुछ एडिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्याप्त स्थान छोड़ देते हैं। फिर दूसरा चरण है, यदि उत्पाद के हिस्सों में आंतरिक विशेषताएं जटिल हों और उनका आयामीकरण करना कठिन हो तो
अनुभाग विचार या विवरण दृश्य को तदनुसार जोड़ने पर विचार करें। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के उत्पाद की आंतरिक विशेषताओं कॉम्प्लेक्स है और उनमें हम कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो ये हम उसमें जोड़ने का विचार कर सकते हैं। फिर जो है तीसरा चरण यानी स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो स्टेप 3 ये कहता है कि सभी दृश्यों में निर्माण लाइन जोड़ें तथा जो हमारा आयाम जोड़ें तथा सबसे महत्वपूर्ण आयामों के साथ शुरू करें। यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ जो है हम शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद 5th स्टेप जो आता है वो ये आता है कि सभी चूड़ीदार स्थान, आकार और लंबाई निर्दिष्ट करें। यानी जो भी हमारे चूड़ीदार स्थान हैं यानी थ्रेडेड प्लेसेस हैं उनका शेप और लेंथ जो है उसको हम क्या करें, निर्दिष्ट करें, यानी उनको हम रिप्रेजेंट करें। फिर स्टेप 6 ये आता है कि हमारा मानक जो है वो सहिष्णुता की तुलना में उच्च सटीकता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता सहिष्णुता जोड़ें। यानी जो हमारी नीड है उस नीड को हमारा जो मानक है यानी मानक जो हमारा स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं उस स्टैंडर्ड के लिए हाई एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए हम जो इम्पोर्टेंट जो हमारे एडिशन करने लायक वैल्यूज़ हैं उनको हम जोड़ें। उसके बाद ये 6 चरण जो है ये ज्योमेट्री को क्रिएट करने के लिए हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टूल पाथ जनरेशन। टूल पाथ जनरेशन यानी टूल के पैथ को हम कैसे जनरेट करेंगे। अगर हमारा ड्राइंग तैयार हो गया और उस ड्राइंग में हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि 4 होल करने हैं, होल 1 2 3 एंड 4, तो हम टूल के पैथ को ऐसे डिसाइड करेंगे कि टूल जो है सबसे पहले किस होल को क्रिएट करेगा, फिर वहाँ से कौन से नंबर के होल पे जाएगा, फिर उसके बाद से कहाँ जाएगा, फिर थर्ड फाइनल स्टेप पे वो कहाँ जाएगा। तो ये टूल पैथ जनरेट हम करते हैं एनसी प्रोग्राम में ही, तभी जो है हमारा फाइनल जो प्रोसेस सेलेक्ट किया गया रहता है वो कार्य में आता है। अब हम बात कर रहे हैं कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसी भी हिस्से में के एनसी मशीनिंग के लिए 4 चरण हैं। यानी पहला, यानी हम जो टूल पैथ जनरेट करते हैं उस टूल पैथ जनरेट करने के लिए एनसी मशीन के लिए 4 चरण हैं। यानी रिकॉग्निशन ऑफ मशीन सरफेस यानी मशीनी सतह की पहचान, टूल पैथ जनरेशन यानी टूल पैथ को निर्माण करना, टूल पैथ वेरिफिकेशन यानी टूल पैथ का सत्यापन करना कि जो हमने टूल पैथ बनाया है वो वाकई में सत्य है या नहीं है। फिर कॉलिजन डिटेक्शन कि कहीं पे ऐसा तो नहीं कि वर्कपीस से टूल का कहीं टकराव हो रहा है, तो ये कॉलिजन डिटेक्शन। ये 4 ऐसे सॉफ्टवेयर मशीनिंग में ऐसे 4 स्टेप हैं जिस स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, टूल पैथ जनरेट करते हैं। दीज आर रिकॉग्निशन ऑफ मशीन सरफेस, टूल पैथ जनरेशन, tool path verification and collision detection. With these 4 steps we are going to generate a tool path for machining process. अब CNC लेथ में 2 अक्ष यानी X और Z होंगे। Y एक्सिस को हम कंसीडर नहीं करते हैं, X और Z एक्सिस को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये डायग्राम में आप देखिए कि टूल पैथ को हमने कैसे जनरेट किया है। ये टूल एक पोजीशन से चल रहा है और फाइनल जो है एक चौथे टूल का फाइनल, उसी टूल का फाइनल पोजीशन चौथे जगह पे है। यानी एक मूल केंद्र में 3 अक्ष होंगे यानी X, Z और Y, और एक मशीनिंग केंद्र में आमतौर पर 3 अक्ष होंगे X, Y और Z। जो हमारा मशीनिंग सेंटर होगा वहाँ पे हमारा 3 एक्सिस होगा X, Y और Z, और टूल को उस तीनों एक्सिस में कहीं पे भी हम घूमने के लिए सेट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हम प्रिपरेटरी कोड्स यानी मिसलेनियस कोड्स, तैयारी कोड या विविध कोड हम कहते हैं जिसको, ये CNC प्रोग्राम में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी हमारा कैम में हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में जब भी हम ये इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा मशीन जो कोड है उसको M कोड और G कोड में बदल देते हैं। M कोड और G कोड में बदल देने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि हमारा जो मशीन होता है चाहे वो CNC मशीन हो चाहे वो NC मशीन हो, वो मशीन की भाषा समझता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो CNC प्रोग्राम है उसकी एक विशिष्ट रेखा को
इस तरीके इस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, प्रिपरेटरी कोड्स यानी मिसलेनियस कोड्स को बनाते हैं। तो सीएनसी प्रोग्राम की एक विशिष्ट रेखा नीचे दी गई है। N0040 G01 X 100, 05 Y 180.95 S450 एंड M08। यानी प्रत्येक ब्लॉक क्या करते हैं हम कि एक ब्लॉक बनाते हैं और उसी ब्लॉक में हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम को रीड करते हैं, प्रोग्राम को हम राइट करते हैं। तो ये ब्लॉक हमें दिख रहा है कि पहले N है, फिर G है, फिर X Y है, फिर S है, फिर M है। तो प्रत्येक ब्लॉक एक ब्लॉक नंबर N सबसे शुरू होता है, N से हम शुरू करते हैं। अब G कोड का मान समान है तो उन्हें दोहराया नहीं जाता। अगर G कोड आपके पूरे प्रोग्राम में अगर G कोड का मान समान आता है तो उसको हम दोहराते नहीं हैं। ऐसे A फंक्शन की मॉडल G फंक्शन कहा जाता है। ब्लॉक में X Y Z क्या होते हैं, X Y Z जो भी दिए गए होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यानी निर्देशांक होते हैं। F क्या होता है, F कोड जो होता है वो फीड वैल्यू होता है। फीड वैल्यू यानी भरण कोड होता है कि कितना फीड दिया गया है। S कोड जो होता है वो स्पिंडल की गति बताता है कि स्पिंडल का कितना स्पीड है, वो गति बताता है कि दिस इज़ द स्पिंडल स्पीड। फिर M कोड क्या है, M कोड एक विविध कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। M कोड जो है वो कौन सा आपका मोशन फंक्शन है उसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। T शब्द का प्रयोग टूल के लिए होता है, यानी जो हमारा टूल कौन सा टूल नंबर हम यूज कर रहे हैं, टूल 1 यूज कर रहे हैं कि टूल 2 यूज कर रहे हैं कि टूल 3 यूज कर रहे हैं कि टूल 4 यूज कर रहे हैं, वो होता है हमारा T से हम डिनोट करते हैं। V शब्द का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो V शब्द का प्रयोग गति के लिए होता है कि कितने स्पीड से जो है हम इस मशीन का जो टूल है उसको हम कितने गति से रोटेट कर रहे हैं। A शब्द का प्रयोग कब कोप के लिए होता है कि क्या हमारा कोण है, कौन सा एंगल पे हम टूल को रोटेट करा रहे हैं या कितना एंगल हम टूल को दे रहे हैं, वर्कपीस पे कितने एंगल पे टूल मशीनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो आ जाता है A से डिनोट होता है। तो ये जो हमारा सीरीज़ है, हम फिर से पहले स्लाइड्स में जाएं तो N G X Y S और M। तो M क्या है, फंक्शन कोड है। S क्या है, स्पिंडल की स्पीड है। Y क्या है, हम Y किस लिए करते हैं, Y एक्सिस है, X एक्सिस है, G प्रिपरेटरी कोड है और N जो है हमारा N जो है वो इनिशियल कोड है हमारा। ठीक है।